मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, अब हमारा अगला टॉपिक जो कि है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री का टोटल 15 नंबर का पोर्शन बेटा यहाँ से पूछा जाता है। कितने नंबर का? 15 मार्क्स का, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक अपना कवर करेंगे। पहला चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर है, ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन और सर्किल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। तो ट्राइंगल्स में बेटा बेसिक और स्टैंडर्ड, लास्ट ईयर से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो थ्योरम्स जो हैं वो बेसिक एग्जाम में, तो बेसिक जिसका भी है बेसिक मैथ का पेपर, उसके में तो 100% है, एक थ्योरम आती ही आती है। और इस बार सिलेबस से 2 थ्योरम को रिड्यूस किया गया है। तो बेनिफिट है आपका, केवल 3 थ्योरम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तीनों थ्योरम को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके सामने। पहले हम बात करने जा रहे हैं आज की हमारी पहली थ्योरम ट्राइंगल की, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। क्या नाम है बेटा? थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसे थेल्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने दिया था, तो उन्हीं के नाम पर इनका इस थ्योरम का नाम पड़ा है। क्या? थेल्स थ्योरम। इसी थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम के लिए बेटा स्टेटमेंट किस तरीके से दिया जाता है? तो स्टेटमेंट दिया जाएगा पेपर में कि सो डेट, क्योंकि थ्योरम कोई भी आती है बेटा विद स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट दिया जाता है। तो सो डेट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक लाइन ड्रॉ की जाती है, खींची जाती है वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल में, इस तरह से टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये जब हम किसी भी एक लाइन को किसी भी एक साइड, ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल में खींचते हैं, तो वो रिमेनिंग 2 साइड को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है जो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये इसे इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई भी थ्योरम बेटा प्रूव करनी हो जनरली, तो सबसे पहले आपका गिवन डेट होता है। तो गिवन डेट में क्या था? एक ट्राइंगल था जिसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, एक साइड के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करनी थी। तो हमारे पास हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया। कंसीडर अ ट्राइंगल ABC इन विच अ लाइन पैरेलल टू BC। एक हमने ट्राइंगल लिया ABC, जिसमें हमने क्या किया? एक लाइन DE ड्रॉ की, किसके पैरेलल? BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट AB and AC at point D and E respectively। जो AB और AC को पॉइंट D और E पर क्रमशः क्या कर रही है? काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये थ्योरम तो आती है, साथ ही साथ इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं, तो उन्हें भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले हम इस थ्योरम को देखते हैं। तो ये गिवन डेट और टू प्रूव डेट के बाद बेटा एनी नेसेसरी कंस्ट्रक्शन यू कैन डू इन दिस क्वेश्चन। आपको जरूरत के अनुसार अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? कि हमें AD अपॉन DB बराबर दिखाना है AE अपॉन EC के, कि इन साइड के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं DE की वजह से वो आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्या करें? तो एक परफेक्ट देखो, AD और AE तो एक ट्राइंगल की साइड है। कौन से ट्राइंगल की साइड है बेटा? ADE। ADE में AD भी एक साइड है और AE भी एक साइड है। अब DB को एक साइड बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने B को E से मिला दिया। किसको इससे मिलाया? BE से। तो हमारा एक ट्राइंगल बनकर तैयार हो गया BDE, जिसमें साइड क्या हो गई? BD हो गई। ठीक, इसी तरह EC को बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? इनको मिला दिया। इसको मिला दिया CD को।
तो ज्वाइन किया हमने किसको, बीई को और सीडी को। तो ये चीजें किसमें लिखी जाएंगी बेटा, कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन बीई एंड सीडी। आपने ड्रॉ कर दिया बीई और सीडी को। ड्रॉ करने के बाद अब आप मुझे बताइए, मैं अगर इनकी साइड का रेशियो चाहता हूँ तो एटलीस्ट मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पता हो जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन इन्फॉर्मेशन मैंने क्या देखा कि अगर मैं इस पॉइंट से इस साइड पर परपेंडिकुलर डाल दूं, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मैंने नाम दे दिया EN। अब इस परपेंडिकुलर की क्या ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगा? देखिए ये ADE ट्राइंगल है और एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एल्टीट्यूड जो EN दिख रहा है वही एल्टीट्यूड BDE वाले ट्राइंगल के लिए भी होगा, क्योंकि ये कैसा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होने की वजह से इससे जो एल्टीट्यूड होगा वो आउटसाइड खींचा होगा। ठीक है, एल्टीट्यूड ये EN जो है वो दोनों ट्राइंगल के लिए हो गया, ADE और BDE दोनों के लिए। इसी तरह एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर देंगे किस पे, AE पर, किससे, T से। तो इसको मैंने नेम दे दिया DM। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया है BE एंड CD को, और क्या किया, ड्रॉ एल्टीट्यूड्स। ड्रॉ किया है आपने क्या बेटा, एल्टीट्यूड्स को। कौन, क्या नाम है, EN एंड DM on AD and AE रेस्पेक्टिवली। दोनों पर हमने क्या किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ठीक, जैसे ही आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो आपको एक आइडिया आ गया कि दोनों में एल्टीट्यूड क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, रिमेनिंग साइड क्या है, BD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो ADE ट्राइंगल के लिए 1/2। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कौन सा लिया जाता है बेटा, करस्पॉन्डिंग बेस कौन सा लेते हैं, इस पर एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड आपका किस पर है, ADE में। अगर हम इधर वाला साइड देख रहे हैं तो AD पर है, और एल्टीट्यूड आपका क्या है, EN है। तो हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ BD। इसका एल्टीट्यूड भी बेटा क्या होगा, EN होगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE बराबर आ गया बेटा क्या, AD अपॉन DB। इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह क्या दिख रहा है बेटा, इधर वाली साइड के रेशियो के लिए अगर मैं देखूं तो एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ CED भाई, ADE का AE के रेस्पेक्ट में एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस AE, और एल्टीट्यूड क्या होगा, DM। तो हाफ AE इंटू DM अपॉन 1/2। इसका बेस क्या है, AC के रेस्पेक्ट में एल्टीट्यूड क्या है, DM। तो हाफ EC इंटू DM। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ADE
अपॉन एरिया ऑफ बेटा सीईडी, सीईडी जो एरिया है और एरिया बीडीई है, ये दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस डी पर लाई कर रहे हैं और दोनों की ये दोनों जो डी और बीसी जो लाइन है वो दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। जब कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाई करते हैं तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है? एरिया इक्वल होता है। कब? जब उनका बेस कॉमन हो और वो दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करें। तो एरिया ऑफ सीईडी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ बीडी। यहाँ क्या बचा? एई अपॉन ईसी। रीजन क्या है? यहाँ पे ये एरिया ऑफ बीडी इक्वल हुआ, क्यों? सिंस ट्राइंगल BDE and triangle CED lie on same base। कौन सा सेम बेस है? दोनों के लिए D कॉमन बेस हो गया and between same parallels। सेम पैरेलल कौन सी है? BC एंड D। Therefore एरिया ऑफ BDE बराबर होगा एरिया ऑफ CED के। D कॉमन बेस है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जितना एरिया इसके लिए होगा उतना ही इसके लिए होगा। क्यों? क्योंकि बेस कॉमन हुआ और यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी क्या हो गई? कॉमन। जब हाफ बेस इंटू हाइट है, फॉर्मूला आपका बेस दोनों का सेम है और करस्पॉन्डिंग हाइट भी सेम हो गई, तो एरिया दोनों ट्राइंगल के कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ गया बेटा? एरिया ऑफ सीईडी की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? एरिया ऑफ बीडी। अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो एलएचएस वाला पार्ट है और इक्वेशन सेकंड में जो एलएचएस वाला पार्ट है, दोनों ही सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट पार्ट इक्वल है तो उनका आरएचएस पार्ट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एडी अपॉन डीबी बराबर होगा किसके? एई अपॉन ईसी, जैसा कि हमें प्रूव करना था। तो बात करते हैं सेकंड थ्योरम, जो कि हमारी क्या? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक, क्या है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट? सो दैट इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, वहां पे हमने सेम रेशियो प्रूव किया था। यहाँ पे दिया गया है कि कोई एक लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके? थर्ड साइड के। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने एक ट्राइंगल एबीसी कंसीडर किया, एक लाइन डीई को ड्रॉ किया जो कि AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है और इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC। तो consider a triangle ABC and a line is drawn which intersect two sides AB and AC at point D and D respectively in same ratio such that AD upon DB is equal to AE upon EC। इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि D पैरेलल है किसके? BC के। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो किस तरह से प्रूफ किया जाए? तो बेटा यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया कि हमने एक लाइन ड्रॉ की DF। ड्रॉ अ लाइन DF which is parallel to BC। एक हमने लाइन DF
ड्रॉ की, जो कि किसके पैरेलल मान ली हमने कि BC के क्या है, पैरेलल है। तो बात करते हैं बेटा इसके प्रूफ की। तो हमें कुल मिलाकर बस यही बताना है कि D पैरेलल है किसके, BC। तो इन ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें तो क्या है, सिंस TF पैरेलल है BC के, सिंस TF पैरेलल है बेटा किसके, BC के, therefore AD अपॉन DB बराबर होगा AF अपॉन FC बाई थेल्स थ्योरम। किससे, थेल्स थ्योरम से या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि अगर DF पैरेलल BC के है तो AD अपॉन DB बराबर होगा AF अपॉन FC। तो हमें दो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गई, एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड। दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट एक जैसा है, तो यहाँ से हमारा ये आ गया AE अपॉन EC बराबर AF अपॉन FC। AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC। AE प्लस EC मिलकर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और AF और FC मिलकर भी AC होगा। तो हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बेटा, 1 ऐड कर दिया। तो बेटा जैसे ही आपने 1 ऐड किया और यहाँ पर LCM लिया तो ये क्या हो गया, AE प्लस EC, इधर आ गया AF प्लस FC। AE प्लस EC मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, AC, और ये हमारा क्या है EC। AF प्लस FC मिलकर भी क्या बना रहे हैं, AC, और ये हमारा क्या है FC। तो AC से AC कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो FC बराबर क्या आ रहा है बेटा, EC के आ रहा है FC। F से C तक की दूरी E से C तक की दूरी के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि F से C तक की दूरी और E से C तक की दूरी बराबर है। इसका मतलब जो F है वो E पर कोइंसाइड कर जाएगा। F किस पर कोइंसाइड कर जाएगा, E पर। मतलब F और E सेम पॉइंट होंगे तभी एक ही लाइन सेगमेंट पर दो डिस्टेंस इक्वल होती है। भाई आप कहो कि EC तो पहले से था, यहाँ पे DF हमने माना था, मतलब FC बराबर EC आ रहा है। इसका मतलब F वाला पॉइंट भी कहाँ पर होगा, जहाँ पर E है। Therefore F coincides with E। जब F कोइंसाइड E के कर गया तो जो DF पैरेलल था BC के, तो वो क्या हो जाएगा, हेंस PE पैरेलल होगा किसके, BC के। इसलिए जो DE है वो पैरेलल होगा किसके बेटा, BC के। ठीक है, तो ये आपका था सेकंड थ्योरम, जिसे हम कहते हैं कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये थी हमारी बेटा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या था, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल कंसीडर किया, एक लाइन ड्रॉ की जो दो साइड को इंटरसेक्ट, दो साइड AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही थी T एंड D पर, इस तरह से कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी। और रेशियो क्या था, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। टू प्रूव दैट, प्रूव करना था D पैरेलल है किसके, BC के। ठीक, तो प्रूव करने के लिए हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन DF अपनी तरफ से ड्रॉ की जो कि हमने पैरेलल मानी है किसके, BC। ड्रॉ लाइन DF विच इज पैरेलल टू BC। जैसे ही हमने इस लाइन को ड्रॉ किया तो इन ट्राइंगल ABC, अगर इस ट्राइंगल ABC में DF पैरेलल है BC के, तो जैसा कि हमने अभी पिछले थेल्स थ्योरम में प्रूव किया था,
लाइन पैरेलल है तो AD अपॉन DB बराबर होगा AF अपॉन FC। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का LHS पार्ट इक्वल है तो RHS पार्ट भी इक्वल होगा। इस पार्ट को आगे सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, ऑन एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड वन ऐड कर दिया बेटा। तो जैसे ही आपने वन ऐड किया एलसीएम लिया तो ये बन गया AE प्लस EC अपॉन EC, AF प्लस FC अपॉन FC, AE प्लस EC, AE प्लस EC मिलकर क्या बन गया बेटा AC, और AF प्लस FC मिलकर भी क्या बन गया AC। तो AC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन FC, AC से AC कैंसिल हो गया तो FC इज इक्वल टू क्या आ गया EC। एक ही लाइन सेगमेंट पर दो डिस्टेंस इक्वल तभी हो सकती है जब वो दोनों पॉइंट सेम हो। तो इसका मतलब F जो माना था वो हमारा कहाँ पे लाई करेगा, जहाँ पर E लाई कर रहा है तो F कोइंसाइड विद E। जब F E से कोइंसाइड कर गया और DF पैरेलल था किसके, BC के, इसीलिए DE भी पैरेलल हो गया किसके, BC के। ठीक है, चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर करके पूछा जा सकता है। क्या है वो क्वेश्चन, देखते हैं। बेटा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, थ्योरम पर बेस्ड है, सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड है। ये क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब क्या हुआ कि ट्रेपेजियम है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए भाई एक ट्रेपेजियम है तो कंसीडर अ ट्रेपेजियम ABCD in which the diagonals AC and BD intersect each other at point O। बेटा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ और मत समझ लेना। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ABCD is a trapezium, AC and BD intersect each other at point O। क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ, AO अपॉन OC बराबर होना चाहिए BO अपॉन OD के। ऐसा हमें प्रूव करना है कि AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन DO। ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत, AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में आपके पहला क्राइटेरिया आप पढ़ते हो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। अगर किसी भी दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स में दो एंगल, उनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं। और अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं
तो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, जैसा कि आप जानते हो। दूसरा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है सिमिलरिटी का, कि दो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर हो जाए तो भी वो दोनों ट्राइंगल को क्या कहा जाता है, सिमिलर कहा जाता है। एसएसएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर तीनों साइड के करेस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल हो जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो दोनों ट्राइंगल क्या माने जाएंगे, सिमिलर माने जाते हैं। तो अभी हम इस ट्राइंगल की, अभी हम इनकी बात कर रहे हैं और हमें प्रूव करना है AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। तो AO अपॉन CO और BO अपॉन DO ये दोनों लाइन पैरेलल हुई, AB पैरेलल है किसके, CD के, तो हमें दोनों अपोजिट ट्राइंगल दिख रहे हैं। कौन से अपोजिट, कौन कौन से, इन ट्राइंगल AOB। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है और इस पे भी क्वेश्चन आपका ये बन जाता है और इनकी वैल्यू की इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट की वैल्यूज दे दी जाएगी और आपसे एक्स की वैल्यू पूछ ली जाएगी। ठीक, तो पहले इसको समझते हैं फिर उसको भी बात करेंगे उनकी भी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने दो ट्राइंगल ले लिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स देखें तो C है, क्योंकि वहां पे क्या है, ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट पेयर फॉर्म करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो एंगल AOB बराबर है एंगल COD के, क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, दूसरा अगर आप देखें तो ये एंगल, अगर मैं इनकी नेमिंग कर लूँ, इसको मैंने 1 लिख लिया और इसको 2 लिख दिया, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों बराबर होगा बेटा, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है। कैसे एंगल है, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया बेटा, YAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB सिमिलर हुआ ट्राइंगल COD के। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो बेटा AO के करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, CO, और BO के करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, DO। तो यहाँ पर ये आ गया AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। तो इस प्रकार से हम ये शो करा दिए क्या, कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इक्वल प्रोपोर्शन में इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है। इस स्टेटमेंट की मदद से हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे दो थ्योरम, क्या थे, दो थ्योरम्स और एक ये क्वेश्चंस, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी देखते रहिए और ट्राइंगल से रिलेटेड अगली वीडियो के लिए जस्ट वेट, बहुत जल्दी आपको वो वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए